जब भी मैं उसे हम बिस्तर की तरफ जाता था तो वो कहती थी बिल्कुल मेरे नज़दीक नहीं आना। बहुत मुश्किल से जो है ना पैसे जमा करके तो अपनी शादी की थी। 5 दिन मेरे पास रही है वो। तो मैं मजदूर हूँ टांगों से, मुझे मोबाइल लेके तो उसने बहुत जो है ना मुझे जलील किया। जब मैं घर आता था मेरा मोबाइल ले लेती थी, ये काम को ही नहीं घर का कहना। तो मैं ज़िंदगी की हर सहूलत दे सकता हूँ। फ़ोन पे उसकी किसी के साथ बातचीत थी। उसकी लड़की की 3 शादियाँ पहले हुई थी। मैं जो चाहूँ मर्जी अपनी करूँ, तुमने मुझे कुछ कहना नहीं, ना अपने माँ बाप को कहना। मेरा नाम बैद रहमान है, मैं नंगल का रहायशी हूँ। 28 साल मेरी एज है। तो जो है ना मैंने बहुत मुश्किल से जो है ना पैसे जमा करके तो अपनी शादी की थी। तो जो मेरी बीवी थी ना, तो मैं मजदूर हूँ टांगों से, तो जो मेरी बीवी थी ना वो जो है ना जब भी मैं उसे हम बिस्तर की तरफ जाता था तो वो कहती थी बिल्कुल मेरे नज़दीक नहीं आना, ठीक है। तो जो है ना उसने मुझे 5 दिन मेरे पास रही है वो। तो उसने बहुत जो है ना मुझे जलील किया। तो उसने बोला है कि जो है ना मुझे मोबाइल लेके दो, मुझे काम को ही नहीं घर का कहना, ठीक है। तो जो है ना आगे से उसने मुझे तंग किया। जब मैं घर आता था मेरा मोबाइल ले लेती थी, मोबाइल यूज़ करती थी, ठीक है। तो जो है 5 दिन उसने मुझे इतना जलील किया कि जो है ना मैंने बहुत ही बाजन का काम में भी जो है ना बहुत टेंशन ली थी, ठीक है, घर आके भी। तो जो है ना पैसे उसने जब भी आता था, जब कहती थी मुझे जो है ना पैसे इतने दे, ठीक है। तो जो है उसने इतना कि नर्वस कर दिया था। तो जो है ना मैं इस शादी से बहुत टेंशन, ज़हनी तवाज़ुन जो है ना बहुत टेंशन में आ गया था, ठीक है। तो अल्लाह की ज़ात पाक जो है जिस इंसान को बचाना चाहे तो अल्लाह की ज़ात पाक ने मुझे उससे बचाया। बहुत मुश्किल से जो है मैं उससे बचाऊँ, ठीक है। फ़ोन पे उसकी किसी के साथ बातचीत थी, ठीक है। तो जो मैं उसे बोलता था कि अल्लाह की ज़ात तुम्हारा निकाह मुझसे हुआ है, ठीक है। तो अब तुम ये ना देखो कि ये मजदूर है, तुम्हें मैं ज़िंदगी की हर सहूलत दे सकता हूँ, ठीक है। तो वो इस बात पे आती कोई थी, वो कहती थी कि नहीं तुमने मेरे नज़दीक नहीं आना कोई भी, ठीक है। तो मैं जो चाहूँ मर्जी अपनी करूँ, तुमने मुझे कुछ कहना नहीं, ना अपने माँ बाप को कहना, ठीक है, कोई बात बतानी है। तो इस वजह से जो है ना मैं बहुत ही टेंशन में था। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, तो बहुत अल्लाह की ज़ात का करम है कि जो ना अल्लाह की ज़ात पाक ने बहुत ही मुझे इस परेशानी से जो है ना दूर किया। तो मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि कोई भी है ना जो ऐसी लड़की है उनसे जो है ना आप जल्दी से जितनी जल्दी हो सकता है आप जान छुड़वा लें, ठीक है। तो ज़्यादा ख़ास तौर से जो मजदूर अफराद है ना उनके लिए सूसी पैगाम है कि जो है ना ऐसी कोई भी औरत होती है ना उसको जितनी जल्दी हो सकता है आप उसे जान छुड़वा लें। तो वो देखती है कि ये मजदूर है तो हमें इन्होंने क्या कर लेना है, तो जितने पैसे हो सकते हैं या जो भी हो सकता है इनसे हम जो है ना लेके तो हम चले जाएँ, ठीक है। तो लिहाजा आप सबसे यही अपील है कि ऐसी जो है ना जो रिश्ते कराने वाले होते हैं अफराद होते हैं उनसे ही बचे। असल जो है ना मेरी तबाही का जो है ना बात जो बना है वो रिश्ते कराने वाली हुई है, ठीक है। उसकी लड़की की 3 शादियाँ पहले हुई थी। तो उसने जो है ना हमने किसी से पहले पूछा नहीं था उसका, तो रिश्ते कराने वाली को बोला है कि ये लोग ठीक हैं। तो वो रिश्ते कराने वाली कह रही थी कि ठीक है लोग, किसी किस्म की टेंशन नहीं है, अगर कोई मसला मसाल हुआ तो मैं इनको पूछ लूँगी। तो उसने रिश्ते कराने वाले ऐसे जो है ना हमें सेटिस्फाई किया, ठीक है। तो जो है आगे से जो है ना जब पहले उन्होंने बोला कि हमने कुछ नहीं लिखाना, जब फिर हम निकाह करने गए हैं फिर वो कभी कहते हैं 5 लाख लिखाएं, कभी वो कहते हैं 20,000 लिखाएं, कभी वो कहते हैं 5 मरले जगह लिखाएं, ठीक है। तो हम उधर गए थे तो मेरी वालदा कहती थी कि अब हम आए हैं तो अब जो उनकी डिमांड कुछ हमारी समझ में आया वो पूरी कर लेते हैं, कुछ समझ में नहीं तो वो रहने देते हैं। तो 5 लाख हमने लगा दिया था, ठीक है। 10,000 खर्चा लगाया था, ठीक है। तो जब वो आई है तो उसने निकाह जो है ना उसका जो पहले निकाह था ना, तीसरा निकाह वो ख़त्म भी नहीं था हुआ, तो उसने आगे से ऊपर निकाह कर लिया था। जो रिश्ते कराने वाली थी ना 2 खातून थी, उन्होंने जो है ना हमसे 47,000 रुपया लिया था, ठीक है। तो वो लड़की जो है ना कुछ खाती नहीं ना कुछ पीती थी, ठीक है। तो वो 5 लाख रुपया भी उसने जो है ना लिखवाया, 5 दिन सिर्फ रही है वो, ठीक है। तो जो है ना कुछ खाती थी, वो कहती थी मैंने नहीं खाना कोई भी। जब मुझे उसकी इसलिए का पता लगा ना कि वो किसी लड़के से बात करती है तो मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। तो वो फ़ोन पे मैंने जो है ना एक दिन खुद मुझे पता लग गया था, उसकी लड़के की कॉल आई थी तो मुझे जो है ना पता लग गया था कि इसकी बातचीत है किसी से, ठीक है।
تو وہ کہتی ہے میں نہیں کچھ کھانا کوئی بھی، تو نہ کچھ پینا ہے، تو میں نے نہ تمہارے ساتھ رہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر میری والدہ نے کہا کہ اگر تم نے نہیں رہنا ماں باپ کو لے کے آؤ، ٹھیک ہے، تو جو آپ نے جو لکھایا ان کو ہے، ٹھیک ہے، جو اسٹامپ پیپر لے کے آئے وہ کینسل کریں، تو تم اپنے جو ہے نا گھر چلی جاؤ۔ اینڈ یہ ہوا ہے کہ جو ہے نا وہ میں ایک دن ڈیوٹی پہ گیا ہوں، تو وہ اٹھی ہے صبح 10 بجے، اٹھ کے تو وہ چھت پہ گئی ہے، تو باقی افراد گھر کے اپنے اپنے روم میں تھے، اس نے برھا پہنا، تو پھر آگے سے باہر نکل گئی ہے وہ، تو باہر نکل گئی ہے وہ ہمارے گھر کے ساتھ ایک گلی ہے چھوٹی سی، ادھر سے اس نے پوچھ تاچھ کر کے تو ادھر سے وہ رکشے میں بیٹھ گئے، تو وہ اپنے مائکے چلی گئی ہے۔ تو مجھے فیکٹری سے کال آ گئی، تو تھانے ہم گئے، تو تھانے جا کے ہم نے رپورٹ میں کچھ ایسی وہ چیزیں تھی، کچھ پیسے تھے وہ لے کے گئی تھی ساتھ، تو ہم نے تھانے جا کے اس پہ رپورٹ کی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے نا ایسی عورت سے، تو ایسے رشتے کرانے والے سے جو ہے نا سب لوگ محتاط رہیں، کیونکہ ایسی جو لڑکی ہیں وہ نہ تو گھر بسانے والی ہوتی ہیں، تو آگے جو ہے نا لڑکی کو ذلیل کرتی ہیں، خود بھی یہ ذلیل ہوتی ہیں تو دوسرے کو بھی ذلیل کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ جو مین ان کا کردار ہے نا وہ رشتے کرانے والیوں کا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا، ایک ان کی خاتون جو ہے نا ان کے محلے کی تھی، اس کو پتہ تھا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا عوام کو یہی کہنا چاہوں گا کہ عوام ایسی جو ہے نا عورت سے، ایسے رشتے کرانے والوں سے محتاط رہیں۔